हालेलुया। तो छोटा सा प्रेयर करेंगे। क्रूस का चिन्ह, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। आज के इस सुंदर दिन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने इस जगह पे सभी को, आपने एक एक को चुन चुन के यहाँ पे बुलाया है, आपके सत्य और आपके वचन को सीखने के लिए और जानने के लिए। प्रभु, हम इन सभी भाई बहनों को हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि ये आपके प्रेम को जानना चाहते हैं और उस प्रेम में बढ़ना चाहते हैं। प्रभु, जिस प्रकार तूने हमको सुबह से लेकर दोपहर तक आत्मिक भोजन दिया, उसके लिए भी हम धन्यवाद देते हैं, और शारीरिक भोजन दिया उसके लिए भी धन्यवाद देते हैं। और जिस प्रकार शारीरिक भोजन हम लोगों को ताकत मिल देता है, उसी तरह हमको आत्मिक भोजन हमारी आत्मा को मजबूत बनाता है। इसके लिए भी हम धन्यवाद देते हैं। आपके वचन को हमको देने के लिए हम धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा, आप इस क्लास को नियंत्रण ले, बल्कि मेरे द्वारा आप बातें कीजिए, हर एक उदाहरणों से और सरल तरीक़ा से हम सभी को समझाइए। मैं अपना हृदय, अपना मुँह, मेरा पूरा शरीर मैं आपको सौंपता हूँ और आप इस क्लास को चलाइए। धन्यवाद देते हैं और यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। तो हम लोग देखेंगे कि हम लोग का जीवन में अभी समस्या आता है, बीमारी है, चिंता है, जिसका शादी नहीं होता है, पैसा का कमी है, ये सब को हम लोग देखेंगे कि प्रभु का दवा क्या बोलता है ना। प्रभु का दवा क्या बोलता है, क्योंकि हम लोग जिस तरह हम लोग संसार में जीते हैं और हम लोग का शरीर यदि बुखार होता है या तबीयत खराब होता है, तो हम लोग सबसे पहले हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं और वो क्या करता है, शारीरिक का दवाई देता है। उसके बाद में हम लोग ठीक रहते हैं, हम लोग का शरीर का हर एक अंग ठीक रहता है। लेकिन जो प्रभु का दवा, जो प्रभु हम बताना चाहता है, उसको हम लोग देखेंगे। तो देखेंगे हम लोग सुक्ति 4 का 20। पुत्र क्या बोलता है यहाँ पे, सबसे पहले क्या बोलता है? तो हम लोग क्या है, पुत्र पुत्रियां हैं कि नहीं है ना। हम लोग क्या है, ईश्वर के पुत्र पुत्रियां हैं। तो प्रभु हमको क्या बुलाता है यहाँ पे, पुत्र, है ना। फिर आगे क्या बोलता है, मेरी बातों पर क्या दो, ध्यान दो। कहने का मतलब क्या है कि वो मेरे शब्दों पर, जो प्रभु का शब्द है उसका में प्रभु बोलता है कि मेरे शब्दों पर ध्यान दो। सही है ना। ध्यान मतलब ध्यान दो। ध्यान का मतलब क्या है जानते हैं? हाँ, ध्यान मतलब जानते हैं कोई? ध्यान जैसे कि उदाहरण में, जैसे कि घर में किसी का तबीयत खराब होता है, चाहे बुखार होता है, तो हम उसको कहाँ ले जाते हैं, डॉक्टर के पास ले जाते हैं ना। डॉक्टर के पास ले जाने के बाद में हम भी उसके साथ जाते हैं। क्यों जाते हैं? उसको ध्यान रखने के लिए, ध्यान रखने के लिए। तो हम लोग वहाँ जाते हैं उसको क्या करने के लिए, ध्यान रखने के लिए। लेकिन हम लोग क्या उसको ध्यान देते हैं क्या? जैसे कि हम लोग उसको डॉक्टर के पास ले गए तो सबसे ज़्यादा ध्यान हम लोग ध्यान देते हैं कि नर्स लोग ध्यान देते हैं? नर्स लोग देते हैं ना, कि हम लोग देते हैं? बस हम लोग तो क्या रहते हैं, बस वहाँ पे उसका बस एक सपोर्ट के रूप में रहते हैं, है ना। लेकिन वहाँ पे ध्यान कौन देता है, नर्स। नर्स क्या करती है कि इसको कितना टाइम में कौन सा दवा देना है, हम लोग को मालूम पड़ता है।
नहीं ना। लेकिन नर्स क्या करती है कि उसको कितना टाइम इतना दवा दिए उसको एक कॉपी में लिखती है ना। फिर उसका बीपी चेक करता है, इतना घंटा में बीपी उसका कितना था उसको चेक करती है। फिर बाद में उसको कितना कितना बजे उसको कौन सा इंजेक्शन देना है, सुई देना है, उस सब चीज़ को क्या करती है एक पेपर में वो क्या करती है लिखती है ना। लिखने के बाद में उसका ड्यूटी कितना तक रहता है, 8 घंटा रहता है। 8 घंटा रहने के बाद में वो लिख के एक कॉपी या पेपर में लिखती है ना, जहाँ बेड रहता है वहीं पे रहता है। तो बाद में जब डॉक्टर आता है तो डॉक्टर आके वो क्या वो पूछता है क्या, हाँ, कि कौन सा दवाई इसको कौन कौन सा दवाई दिया है। वो नर्स तो काम करके वो चले जाती है, लेकिन वहाँ पे जो कोई रहता है सेवा करने के लिए उसे पूछता है कि नर्स ने कौन सा दवाई दिया, इसको इसका कितना बीपी था, अभी कैसा है, ऐसा घर वाला को पूछता है क्या, हाँ, नहीं ना। क्यों? क्योंकि जो नर्स वहाँ पे लिख के गई है उसी को क्या करता है वो पढ़ता है ना। तो वो क्या करता है कि हमको भी क्या करना है, प्रभु हम लोग को बताना चाहता है कि हमको ईश्वर का शब्द में क्या करना है, ध्यान लगाना है। अभी बीमारी है, अभी मान के चले हम लोग को सर्दी जुकाम हो जाता है तो हम लोग का ध्यान किधर जाता है, प्रभु का जो रिपोर्ट बोलता है उसमें जाता है कि जो डॉक्टर का शब्द बोलता है उसका, हाँ, डॉक्टर का शब्द न जाता है। क्यों? क्योंकि हम लोग का ध्यान किधर है अभी, डॉक्टर का शब्द में। अगर हम लोग का ध्यान डॉक्टर का शब्द में है तो हमको क्या करना है कि डॉक्टर का शब्द से वो ध्यान को किधर लाना है, प्रभु के शब्द में लाना है। क्यों लाना है? क्योंकि डॉक्टर का जो रिपोर्ट है वो क्या होता है, चेंज होता है कि नहीं, नहीं होता है। अभी बोल दिया कि तुम शुगर पेशेंट हो उदाहरण के लिए, तो क्या वो चेंज होगा कि नहीं, वो क्या है, हकीकत है, सत्य नहीं है वो। लेकिन जब हम प्रभु का रिपोर्ट में हम अपना ध्यान लगाते हैं, उस ध्यान से हट के हम लोग इस ध्यान में आते हैं, तो क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, उस प्रभु का रिपोर्ट में ध्यान रखने से हम लोग का जो भी बीमारी है, समस्या है, वो क्या हो जाता है, चल जाता है। लेकिन हमको क्या है, बहुत लोग सोचते हैं ना कि वचन 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 में तो शक्ति है, सामर्थ है, प्रभु का वचन चंगाई करता है। लेकिन बहुत लोग क्या करते हैं, वो लोग दवा खाना छोड़ देते हैं, छोड़ते हैं कि नहीं, बोलते हैं कि हम ना अब से ये दवा नहीं खाएंगे, हम वचन बोल रहे हैं, ऐसा बोलते हैं। लेकिन उस लेवल से क्या होना चाहिए, हम लोग का विश्वास होना चाहिए। जब तक हम लोग का उस लेवल में विश्वास नहीं है तब तक हम लोग दवा को छोड़ना नहीं चाहिए। जैसे कि हम सिस्टर के पास एक फ़ोन आया था कि वहाँ पे बोले कि मेरा एक बेटा है, उसका बहुत ज़ोर से तबीयत खराब है, बहुत इतना ज़्यादा है कि उसका बुखार नहीं उतर रहा है सुबह से शाम। तो उसके लिए हम ना वचन बोल दे रहे हैं, लेकिन वो क्या हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा है। लेकिन हम लोग को प्रभु क्या दिया है, बुद्धि दिया है कि नहीं, दिया है ना। तो बुद्धि का हमको क्या करना है, इस्तेमाल करना है कि हमको क्या करना है, डॉक्टर के पास जाना है और क्या करना है, दवा हमको लेना है। ऐसे नहीं, क्योंकि दोनों हमको जरूरी है, सही है ना, कि प्रभु का रिपोर्ट ही देखिए, प्रभु हमको क्या कर दिया है, वो आत्मा में हमको क्या कर दिया है, सब चीज पूरा कर दिया है, चंगाई भी कर दिया है। मतलब कि आत्मिक वरदान, हर प्रकार का हमको आत्मिक वरदान आत्मा में कर दिया है। लेकिन हम लोग शरीर में अभी चंगा नहीं है, लेकिन उसको खींचने, मतलब कि आत्मा में जो रखा है उसको खींचने के लिए, हमको उसको लाने के लिए, अपना जीवन शरीर में लाने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, हमको विश्वास के द्वारा उसको क्या करना पड़ा, खींचना पड़ेगा। जैसे हम लोग कुआं से हमको पानी का जरूरत होता है तो हम लोग कुआं से पानी निकालते हैं, निकालते हैं। तो वैसे ही हमको क्या करना है, विश्वास के द्वारा को उसको खींचना है।
हम जितना बार प्रभु का शब्द को बोलेंगे, उसको उसका में ध्यान देंगे, मनन करेंगे, तो एक दिन बीमारी, समस्या हुआ, पैसा का कमी हुआ, गरीबी हुआ, चिंता हुआ, ये सब क्या हो जाएगा, अपने आप चला जाएगा। लेकिन जब चला जाएगा ना, तब खुद को भी मालूम नहीं पड़ेगा कि कब चला गया। वैसा होता है। इसलिए हमको प्रभु बोलता है ना कि मेरा शब्दों पर क्या करो, ध्यान दो। लेकिन हम लोग का ध्यान किधर रहता है? मान के चलिए कि हम लोग डॉक्टर के पास गए, और डॉक्टर के पास जाने के बाद में वो बोल देता है कि तुमको ब्लड कैंसर है ना, ब्लड कैंसर है। फिर बाद में वो तो बोल दिया, लेकिन हम जब रास्ता से आते हैं तो क्या होता है, डॉक्टर का शब्द हम लोग से बात करता है कि करता है ना, अरे मेरा ब्लड कैंसर है, मेरा घर में अब कोई देखने वाला नहीं है, मेरा छोटा छोटा बच्चा है। ये सब सोच में कौन बात करता है? हाँ, सोच में बात करता है कि नहीं? और जो सोच में बात करता है वो क्या है, ईश्वर का शब्द है कि शैतान का शब्द? शैतान का है। हाँ, क्योंकि जो कुछ भी सोच में बात करता है वो क्या है, शैतान का है। और हमको वो सोच आ रहा है ना, तो समझ जाना चाहिए कि अभी कौन काम कर रहा है। लेकिन जब वो वैसा सोच आ रहा है, तो हमको क्या करना है कि हम लोग का जो कुछ भी ध्यान है उसको प्रभु का शब्द में लाना ही है। चाहे शाम को हम लोग गिरजा करने का मन नहीं कर रहा है, चाहे वचन बोलने का मन नहीं कर रहा है, फिर भी हमको क्या करना है, लाना ही है उसका में। क्यों? क्योंकि हमको सत्य से मुक्त कौन करेगा? ईश्वर ही करेगा, कोई दूसरा नहीं करने वाला है। और सत्य है ईश्वर का वचन। और जहाँ लिखा हुआ है, ये सब क्या है, लिखा हुआ है क्या? नहीं है। लेकिन बहुत लोग क्या नहीं करते हैं, विश्वास नहीं करते हैं। करते हैं क्या? हाँ, नहीं करने के कारण क्या होता है कि हम लोग को उस जो हम लोग के लिए प्रभु रखा है चंगाई, उस चंगाई का हम लोग नहीं पा पाते। सही है ना? और प्रभु का शब्द में हम कब ध्यान दे पाएंगे? कब? जब हम लोग का रिश्ता पिता के साथ गहरा हो। सही है ना? अभी जैसे कि एक माँ और बच्चा का रिश्ता इतना गहरा होता है कि एक बार उसको बोलता है कि जाओ उसको लेके आओ, तो बच्चा लाता है कि लाता है? वैसा ही हमको क्या करना है, रिश्ता को गहरा बनाना है एक दूसरे के साथ। पिता और एक बेटा का रिश्ता होता है, वैसा जैसे हम लोग का पिता ईश्वर है और हम वो दोनों से गहरा बनाना है। लेकिन गहरा कब बनाएंगे हम लोग? कब? वचन बोलने से कि अन्य भाषा करने से? अन्य भाषा करने से। अभी सिस्टर बताइए ना कि जब संत पौलुस वो ज्यादातर क्या करता था, वो अन्य भाषा करता था, वो बोल के उसका ईश्वर के साथ रिश्ता बहुत गहरा था। इसीलिए अभी सिस्टर बताइए कि जो कुछ भी प्रकाशना था, है ना, वैसा प्रकाशना कोई शिष्य में नहीं था, लेकिन वो संत पौल में था। वो वचन का इतना प्रकाशना था उसके पास। क्यों? क्योंकि वो पिता के साथ गहरा रिश्ता में था। सही है ना? जैसे कि प्रभु यीशु भी जब उसको रात में क्या करता था, वो एकांत में जाके क्या करता था, वो प्रार्थना करता था। लेकिन कोई दूसरा कोई को लेके जा रहा था वहां पे? नहीं, वो अकेले में जा रहा था और पिता के साथ क्या कर रहा था, वो बात कर रहा था। और जब पिता के साथ बात कर रहा था, और जो जो पिता बता रहा था वो कौन कर रहा था? यीशु कर रहा था। जैसे कि हम लोग रात में क्या करते हैं, मोबाइल को चार्ज में डालते हैं कि क्यों डालते हैं हम लोग? कहे कि हम लोग दिन में उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी मान के चले हम लोग कहीं दूर जा रहे हैं, दूर यहाँ से मान के चले जा रहे हैं दूर, 1 घंटा 2 घंटा या उधर एक दिन रुकने वाला है, तो हम लोग क्या करते हैं, रात भर मोबाइल को चार्ज में डालते हैं कि, है ना? क्योंकि हम लोग क्या करें, उसको दिल में इस्तेमाल कर सके। वैसा ही हमको क्या करना है कि पिता के साथ
रिश्ता गहरा करना है। जब हम लोग का रिश्ता गहरा रहेगा तो हम लोग का ध्यान संसार का शब्द में नहीं बल्कि किसका शब्द में जाएगा, ईश्वर का शब्द में। और जो जो ईश्वर हमको बोलता है उसी पे हमको क्या करना है, मनन करना है। जब भी चिंता है तो हमको हर बार से प्रभु का शब्द में ही निर्भर रहना है, मनुष्य के ऊपर निर्भर नहीं रहना है, सही है ना। और एक वचन देखेंगे हम लोग, दूसरा कुरिन्थी अध्याय 10 पद संख्या 3 से 4, 3, 4 और 5। हाँ, दूसरा कुरिन्थी 10 का 3, 4 और 5। हम क्या हैं, दुर्बल मनुष्य हैं, किंतु हम दुर्बल मनुष्यों की तरह संघर्ष नहीं करते। हमारे संघर्ष के अस्त्र शस्त्र दुर्बल नहीं है बल्कि उनमें ईश्वर का सामर्थ्य विद्यमान है, जिससे वे हर प्रकार के कीले नष्ट कर सकते हैं। हम क्या घमंड से उत्पन्न उन सब बातों का खंडन करते हैं जो ईश्वर को स्वीकार करने में बाधक है। हम प्रत्येक विवेक से मनुष्य को मसीह की अधीनता स्वीकार करने को बाध्य करते हैं। तो यहाँ पे शुरू में क्या बोलता है, हम दुर्बल मनुष्य हैं, लेकिन हम लोग का जो अस्त्र शस्त्र है वो दुर्बल है क्या? हम लोग का जो अस्त्र शस्त्र क्या है? हाँ, वचन है कि नहीं? नहीं है, वचन है हम लोग का। जैसे कि अभी ट्रैफिक पुलिस, वो पुलिस में दम है कि वर्दी में? हाँ, उस आदमी जो खड़ा रहता है उस आदमी में दम है कि उस वर्दी में दम? वर्दी में है ना। यदि वो बिना वर्दी का घूमेगा तो उसको कोई वैल्यू देगा नहीं ना। तो वैसा ही हम लोग का जो अस्त्र शस्त्र है क्या है? ईश्वर का वचन है, नहीं है क्या? है ना। ईश्वर का वचन कैसे अस्त्र शस्त्र है? हम लोग तो संसार में कौन सा हथियार का इस्तेमाल करते हैं? अभी मान के चले कि हम लोग का घर में चाहे लड़ाई होता है ना। जैसे पति दारू की पी के आया तो हम लोग कौन सा हथियार का इस्तेमाल करते हैं? डंडा हुआ, झाड़ू हुआ, सही है कि नहीं? लेकिन प्रभु बोलता है कि हम लोग का जो अस्त्र शस्त्र क्या है? ईश्वर का वचन है। जब हम वचन को लेते हैं तो हम लोग का जो, हम सब कहते हैं कि विश्वासी तो हैं, लेकिन हम लोग का लड़ाई कैसा करते हैं? हम लोग विश्वासी तो सब कोई है ना, लेकिन हम लोग कैसा करते हैं लड़ाई? एक दूसरे से हम लोग संसार में जो लड़ाई लड़ते हैं वैसा हम लोग लड़ते हैं कि नहीं? एक दूसरे से वैसे ही लड़ते हैं। अगर वो बुरा कर रहा है तो हम भी क्या करते हैं? उससे भी हम लोग बुरा करना चाहते हैं। अगर वो छोटा हथियार इस्तेमाल करेगा तो हम क्या करेंगे? सबसे बड़ा हथियार इस्तेमाल करेंगे। लेकिन प्रभु का यहाँ पे जो हथियार है, जो अस्त्र शस्त्र है, वो क्या है? ईश्वर का वचन है। और उसी वचन को हमको क्या करना है? पहनना है ना। जब उस वचन को हम लोग पहनेंगे तो क्या हम लोग को शैतान छुपाएगा? हाँ, छुपाएगा? नहीं छुपाएगा।
क्योंकि वो दूर से ही देखेगा कि क्या हो कि मेरा वो ईश्वर के वचन का वर्दी वो पहना हुआ है, उसके पास मैं नहीं जाऊंगा। जैसे कि हम लोग गाड़ी में जाते हैं, आगे ट्रैफिक पुलिस खड़ा है, अगर हम लोग के पास हेलमेट नहीं है तो हम लोग जाएंगे क्या? हाँ, क्यों नहीं जाएंगे? हाँ, क्योंकि वो क्या करेगा, हम लोग को चालान काटेगा, सही है ना। वैसे ही शैतान, अगर हम लोग शैतान वैसा ही अगर हम लोग वचन का वर्दी पहने रहेंगे तो शैतान दूर से ही क्या कर लेगा, उसके पास हम नहीं जाएंगे। वैसा ही बोलता है प्रभु कि हमको क्या करना है, वचनों का वर्दी पहना है। और जब हम लोग वचन का वर्दी पहनते हैं ना, तो हम लोग क्या होते हैं कि जो हम लोग का संसार का हथियार है वो क्या हो जाता है, बदली हो जाता है ना। जो कोई वचन में है वो क्या, वो संसार का दृष्टि में लड़ेगा कि जो प्रभु का वचन बोला है उसके अनुसार लड़ेगा। हाँ हाँ, जैसे कि हम लोग बीमार होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, बाहर से लड़ाई करते हैं कि ईश्वर का वचन क्या बोलता है, पहला पेतरुस 2:24 का बोलता है कि हम उसके घाव द्वारा भले चंगे हो गए हैं। तो हम क्या करते हैं, ईश्वर का जो अस्त्र शस्त्र है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं, करते हैं कि नहीं? तो हम लोग का शब्द क्या हुआ, वो हम लोग का जो प्रभु दिया है उस शब्द में ध्यान है जो प्रभु ने हमको दिया है। यदि हम लोग का अगर अस्त्र शस्त्र संसार का रहेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, प्रभु हमको चंगा कर दीजिए, बोलेंगे कि नहीं? पहले भी हम लोग बोलते थे कि नहीं, प्रभु हमको चंगा कर दीजिए, प्रभु हमको चंगा कर दीजिए, प्रभु मेरा घर में इतना समस्या है, इस समस्या हमको निकाल दीजिए, प्रभु हमको अच्छा घर दे दीजिए, प्रभु हमको नौकरी दे दीजिए। ये सब क्या है, हम लोग को क्या करना है, जो संसार का अस्त्र शस्त्र है वो अस्त्र शस्त्र को क्या करना है, उसमें नहीं चलना है। हमको जो प्रभु बोलता है अस्त्र शस्त्र उसका ऊपर चलना है, सही है ना। और एक बार दोबारा से पढ़, 10 का 3 और 4। हम दुर्बलता मनुष्य के कितना हमें नहीं, हम दुर्बलता मनुष्य की तरह संघर्ष नहीं करते। और 3 और 4 5 हमारे संघर्ष के अस्त्र शस्त्र दुर्बल नहीं है, बल्कि उनमें ईश्वर का सामर्थ्य विद्यमान है, जिससे वे हर प्रकार के कीलों नष्ट कर सकते हैं। यहाँ पे किलो बोला है, किलो मतलब किलो मतलब जैसे कि हम लोग दीवार में कील ठोकते हैं, वो कील का बात नहीं कर रहा है। किलो मतलब जो हम लोग का क्या बोलते हैं, मन में हम लोग का जो पहले से क्या बोलते हैं, हम लोग का मन में क्या बोलता है, किला अभी ठुका हुआ है कि नहीं संसार का? हाँ, संसार का ठुका हुआ है ना। जैसे हम लोग का संसार का किला यहाँ ठुका हुआ है, तो हम लोग को संसार जब हमको पहले संसार का ज्ञान सिखाता है कि प्रभु के पास जाओ, रो, फिर वो क्या करेगा, वो देगा, सही है ना। लेकिन प्रभु का वचन बोलता है कि मैंने तुमको दे दिया है। किल मतलब जैसे कि नहीं, हाँ, तो वही किला, तो जैसे कि हम लोग का किला होता है, जैसे कि हम लोग किला ठोक देता है ना, तो वो क्या हो जाता है, हम लोग का यहाँ बन जाता है। बनने के बाद में जैसे कि हम लोग जैसे कि रात में सोते हैं, ठीक है, सोने के बाद में हम लोग देखते हैं सुबह में कि हम लोग का दरवाजा के पास नींबू है, मिर्चा है, सिंदूर है ना। तो उसको हमको देख के क्या होता है, हाँ,
हाँ, गुस्सा लगता है कि काला जादू कर दिया, नीला जादू कर दिया। हाँ, वो क्या करता है, वो संसार का किला है ना, तो संसार का किला हम लोग का ऐसा ठोक दिया है कि क्या होता है कि नहीं, हम लोग को घर में कोई तो जादू टोना कर दिए, और ऐसा लगता है कि अब तो घर को हम लोग को बंधवाना पड़ेगा, उसको अब प्रार्थना के लिए किसी को बुलाना पड़ेगा, नहीं तो किसी ओझा हुआ भगत के पास जाना पड़ेगा। जब हम लोग का वो किला अगर हम लोग का अंडर में बैठा है तो उसका हम लोग क्या करते हैं, उसको कैसे हम लोग तोड़ेंगे? ईश्वर का वचन क्या है? हथौड़ा है। उस हथौड़ा से हम लोग का जो संसार का किला है वो कैसे टूटेगा? ईश्वर के वचन से। वो क्या है? हथौड़ा है। जब हम लोग उसका से मारेंगे तो क्या होगा? वो किला नष्ट हो जाएगा, है ना। जैसे कि हम लोग को भी, जैसे कि हम उदाहरण दे रहे हैं, जैसे कि घर, हम लोग का घर के पीछे, चाहे किसी के घर के पीछे अभी कटहल का पेड़ हो चाहे आम का पेड़ हो, बड़ा बड़ा है ना, हम लोग तो वहाँ पे रात में भी बैठते हैं, दिन में भी बैठते हैं। अगर कोई बोल दिया, एक अच्छा जो वचन जानने वाला, अच्छा से वो क्या बोलते हैं, प्रार्थना करने वाला, आपको आके बोल दिया कि वहाँ वो पेड़ के पास मत जाना, 9 बजे के बाद ना, वहाँ पे क्या निकलता है? भूत निकलता है। तो आप जाएंगे क्या? हाँ, जाएंगे? हाँ, नहीं, देखिए, हम लोग का शब्द, जैसे कि प्रभु का शब्द, अगर हम लोग कोई भी बोल देता है, हम लोग कितना भी प्रभु में रहते हैं, लेकिन अगर हम लोग को बोल दिया तो हम लोग का ध्यान किधर जाता है? हाँ, जो बोला है उसमें जाएगा कि नहीं जाएगा? और तुरंत ध्यान जाएगा। फिर जैसे कि रात हुआ और उसी रास्ता से गुजर रहे हैं, ठीक है, तो आपका ध्यान किधर जाएगा? सबसे पहले बुला हुआ में जाएगा कि नहीं? और बल्कि वहां पे कुछ रहेगा चाहे नहीं रहेगा, लेकिन अगर थोड़ा सा भी पता भी हिला तो आपको क्या लगेगा? सही में है, वहां पे है ना। वो किला क्या है? वो हम लोग का जो यहाँ पे बैठा हुआ है उसको क्या करना है? प्रभु बोलता है उसको तोड़ना है। और कैसे तोड़ना है? हम लोग का जो अस्त्र शस्त्र है क्या है? हाँ, वचन है ना। और वचन वो क्या है? एक हथौड़े के समान है, और उस हथौड़े के हमको क्या करना है? इस्तेमाल करना है। अभी हम लोग मान के चले, उदाहरण दे रहे हैं, अभी गाड़ी में अगर जाते हैं, अगर उधर से रास्ता से बिल्ली काट दिया तो हम लोग क्या करते हैं? पार होते हैं कि थोड़ा देर 5 मिनट रुक लेते हैं? रुकते हैं कि नहीं? क्यों रुकते हैं? क्योंकि हम लोग का एक छोटा से हम लोग का ज्ञान में क्या सिखाया गया है? बिल्ली ना शैतान का रूप होता है। सही है कि नहीं? ऐसा ही सिखाया गया है हम लोग को। तो वो किला अभी हम लोग के अंदर क्या हो गया है? बन गया है ना। अरे, बिल्ली रास्ता काट दिया मतलब कि कुछ अपशगुन होने वाला है। और सबसे जैसे कि वो तो अगर काला बिल्ली, अगर काली बिल्ली अगर रास्ता काट दिया तो और हम लोग को क्या लगेगा? उसका ऊपर शक लगेगा कि नहीं? फिर थोड़ा देर रुक लेंगे, उसके बाद में हम लोग बढ़ेंगे। सही है ना। लेकिन वो सब क्या है? अंधविश्वास है ना। वो सब संसार का किला है, और उसको हमको नष्ट करने के लिए प्रभु का अस्त्र शस्त्र को हमको क्या करना है? इस्तेमाल करना है। और जब इस्तेमाल कब करेंगे? जब हम पिता के साथ रिश्ता गहरा रहेगा, है ना। अभी हम रास्ता से जा रहे हैं और हम अगर वचन में पूरा बने हैं, अगर कोई भी बोल दिया तो हम मानेंगे? नहीं मानेंगे। अभी जैसे कि कोई आपके घर में आया, आपका घर में बोल रहे कि आपका घर में शराब है, आपका घर में कुछ चीज़ का बरकत नहीं होगा, इधर से भी आप पैसा कमाओगे ना तो सब पैसा खत्म हो जाएगा, ऐसा ऐसा आपको बोलेंगे, तो आपको लगेगा अरे हाँ, बात तो सही बोल रहे हैं। कभी कभी होता है, हम लोग भी क्या करते हैं? उसको स्वीकार करते हैं, है ना। और स्वीकार करने से वो क्या होता है?
वही काम करता है। और हम लोग कहते हैं कि अरे ठीक है, वो बोल दिया कि इसको ना, यहाँ जो दुष्ट आत्मा है ना, उसको बांधने के लिए इतना पैसा लगेगा, इसको हटाने के लिए मुर्गी लगेगा, चाहे कुछ भी लगेगा, बोलते हैं ना। तो उस जब कोई भी अगर वो आके आपको बोल रहा है, तो हमको क्या करना है, उसका जो बोला है, उसका जो शब्द बोला है, उसका ऊपर हमको ध्यान नहीं देना है, और हमको ध्यान देना है जो प्रभु का शब्द बोलता है। जैसे कि हम गलाती 3:13 और 14, वो क्या है, वहाँ पे प्रभु यीशु बोलता है कि हम लोगों के लिए क्या बना, श्रापित बना। हम लोग के लिए, सिर्फ हम मेरा लिए नहीं, पूरा मनुष्य के लिए। तो हम लोग का घर में श्राप क्यों रहेगा, रहेगा क्या, नहीं ना। तो हम लोग जैसे कि एक वचन देखते हैं, पहला कुरिन्थी 3:16 में या 3:19 देखेंगे। पहला कुरिन्थी 3:19 में देखेंगे। क्योंकि इस संसार का ज्ञान क्योंकि इस संसार का ज्ञान ईश्वर की दृष्टि में मूर्ख है। धर्मग्रंथ में या लिखा है, वह ज्ञानियों को उनकी चतुराई से ही फंसाता है। कोई संसार का ज्ञान नहीं। 16 क्या आप यह नहीं जानते कि आप ईश्वर के मंदिर हैं, क्या आप ईश्वर के मंदिर हैं, और ईश्वर का आत्मा। क्या आप यह नहीं जानते कि फिर क्या आप यह नहीं जानते कि आप ईश्वर के मंदिर हैं, ईश्वर का आत्मा आप में निवास करता है। बस। तो यहाँ पे क्या बोलता है कि हम लोग जैसे कि कोई भी आके मैडम कोई भी आके बोलता है कि आपका घर में श्राप है, ये है, वो है, बोलते हैं ना। लेकिन यहाँ ईश्वर का वचन बोलता है कि आप ईश्वर के मंदिर हो। कौन, हम। और इसमें कौन, किसका आत्मा निवास करता है, ईश्वर का आत्मा निवास करता है। मतलब कि जब मेरा अंदर ईश्वर का आत्मा निवास करता है, तो हम जब उस घर में रह रहे हैं, तो उस घर में कौन है, ईश्वर है ना। ईश्वर है तो हम लोग का घर में कुछ भी श्राप हो सकता है, नहीं ना। लेकिन हमको क्या करना है, प्रभु का रिपोर्ट को जानना है कि ना, पहले जो कुछ भी बोल रहा है वो। लेकिन जब हम प्रभु का रिपोर्ट को जानेंगे, तब ना हम उसको बता सकते हैं कि आप जो बोल रहे हो क्या है, सही नहीं है। क्योंकि वचन बोलता है कि जब मैं ईश्वर का मंदिर हूँ, तो मेरा मंदिर में कौन निवास करता है, ईश्वर का आत्मा निवास करता है। आपको अगर कोई भी बोल देते हैं, जैसे कि अभी बहुत फोन आता है, बोलते हैं कि आपके अंदर में क्या है, हम लूकास 4:18 बोल रहे हैं ना, तो कोई क्या हो रहा है, उसका ऊपर दुष्ट आत्मा काम कर रहा है, ऐसा बोल रहे हैं। और कोई फोन करके बोलता है कि लूकास 4:18 बोल रहे हैं, तो वो काम नहीं कर रहा है। लेकिन वो लोग क्या करते हैं कि दुष्ट आत्मा, जब वचन बोलने से दुष्ट आत्मा आएगा क्या, नहीं। क्योंकि जब हम लोग, जैसे कि अगर
कोई भी अगर दुष्ट आत्मा में फंसा रहता है, अगर हम उसके लिए वचन का घोषणा करते हैं तो वो जो उसके अंदर में जो दुष्ट आत्मा है उससे वो क्या होता है, निकलने के लिए नहीं चाहता है, उसको सुनने का मन नहीं करता है। जैसे कि हम लोग मछली को निकालते हैं पानी से तो कैसा वो तड़पती है, तड़पता है नहीं, सही से पूरा तड़पती रहती है, वैसा ही वो क्या आता है, अंदर तड़पता है। और कोई कोई दुष्ट आत्मा तो ऐसा भी बात करेंगे जैसे कि वचन लेख, मेरे को प्रभु ने बोला है, मेरे को सुसमाचार बोलने बोला है कि मैं सभी राष्ट्र को ऐसा बनाऊं, वचन से बात करेगा वो। जैसे हम लोग गए थे ना छत्तीसगढ़, आभा कैसा बात कर रहे थे, मेरे को प्रभु ने भेजा है कि यहाँ पे हम सबको बताऊं प्रभु यीशु को, लेकिन वो कौन बात कर रहा था, हाँ, शैतान। क्योंकि वचन हम लोग से ज्यादा कौन जानता है, शैतान जानता है, और उसका मूल्य वो भी बहुत मूल्य जानता है, लेकिन हम लोग उसको नहीं जान पाते हैं। कहीं भी प्रवचन होता है तो सबसे पहले पहुंचता है कि पहुंचता है ना, कोई कोई तो सोच में ही किधर जाते हैं, शरीर यहाँ है लेकिन मन में उधर, इधर क्या पढ़ा रहे हैं कुछ मालूम नहीं है। जैसे कि हम लोग स्कूल में को जाते हैं तो कभी कभी ऐसा मतलब कि ऐसा सोच में पड़ जाते थे कि अगर उधर टीचर उधर अगर अटेंडेंस ले रहा है तो हम लोग का ध्यान किधर रहता था, उधर से तो बोल रहा है कि हाँ, लेकिन हम लोग का ध्यान पते नहीं, ऐसा होता है कि नहीं। तो वैसा ही हम लोग को शैतान क्या करता है कि वो जब थी सबसे पहले वो आता है, वो जानता है अगर ये सुन लिया तो ये क्या करेगा, ये जो कुछ भी जाल में फंसी हुई है उससे क्या हो जाएगी, ये मुक्त हो जाएगी। इसीलिए हम लोग का ध्यान को उधर ले जाता है। कभी कभी तो हमको क्या लगता है, आलसी लगता है, कभी कभी तो नींद भी लगता है। अभी हम लोग घर में ऐसे ही फ्री बैठल रहते हैं, उस समय नींद लगता है नहीं ना, लेकिन जैसे हम लोग वचन के हुआ चाहे बाइबल हुआ पढ़ने हुआ तो हम लोग को कहीं नींद आता है ना तुरंत। क्यों? वो सब नींद अच्छा नहीं, शैतान बोलता है कि इसको सो जा सो जा, उतना दिन तो से तो तुम सोई हुई थे, अब अभी सोने में क्या है वैसा। लेकिन हमको जब वैसा हमको आ रहा है तो हमको समझ जाना चाहिए कि हमको क्या करना है, मेरा जो अस्त्र शस्त्र था उसको क्या करना है, चलाना है। जब भी नींद लग रहा है, चाहे आलसी लग रहा है, तो आप हालेलुया बोलिए। जब भी आपको गलत सोच आ रहा है तो आप ईश्वर का स्तुति कीजिए। सबसे पहले तो शैतान सोच में ही वार करेगा, इधर सोचेगा अरे हाँ, तो जैसे कि हम पहले बताए ना कि डॉक्टर का शब्द बोल दिया हो, अब जैसे बोला वो नकारात्मक शब्द बोला तो उसको जो शैतान का दूत लोग है वो लोग लेता है, फिर वो लोग लेके आपका ऊपर बोलेगा कि हाँ, कि इस सोच में डालेगा अरे हम तो अभी मेरे घर में ऐसा है रहा है परिस्थिति, अब कैसे होगा, अब तो हम अकेले हो जाएंगे, अब मेरे घर में कोई देख रेख करने वाला नहीं है। वो सोच में क्या करेगा, वो मारेगा। और जब हम लोग सोच में मार रहा है तो हमको तुरंत क्या करना है, वचन को बोलना है। जैसे कि हम लोग पहले भी सिखाए थे, जैसे कि अभी हम लोग सबको मन में गिनती करिए, मन में गिनती बोलिए, 1 से लेकर 100 तक गिनती कीजिए। हालेलुया बोलिए, हालेलुया हालेलुया। अब गिनती याद है? हाँ हाँ, भूल गए कि नहीं? तो वैसा ही जब शैतान सोच देगा तो हमको क्या करना है, वचन को बोलना है, नहीं तो हालेलुया करना है, नहीं तो क्या करना है, स्तुति करना है। उससे क्या होता है, जो नकारात्मक सोच देता है वो क्या हो जाता है, हाँ, सोना नहीं है, वो चेहरा धो ले जा। तो ऐसा सोच आता है ना, उस समय बोलना है। अगर आप जैसे कि हम लोग अन्य भाषा कर रहे हैं तो शुरू लगेगा कि बैठेंगे ना तो बोरिंग लगेगा, अरे अभी तो नींद लग रहा है, नहीं। लेकिन जब हम लोग वैसा लग रहा है, अनसा लग रहा है, फिर भी हमको क्या करना है, बैठना है।
डेली जब हम लोग पिता, अभी सिस्टर बताइए, जब हम लोग पिता के साथ रिश्ता गहरा रखेंगे तो वो जो कुछ भी है पिता का, वो किसको देगा? हम लोग को देगा कि नहीं? अगर हम लोग का रिश्ता ही गहरा नहीं रहेगा और हम लोग क्या, हम लोग से हाथ से चंगाई होगा? नहीं होगा। जैसे कि एक वचन बोलता है, याद तो नहीं है, लेकिन जो पिता करता है वो पुत्र भी करता है, बोलता है कि नहीं? तो वैसा ही अगर जब पिता हमको उसके साथ रिश्ता बना के रखेंगे तो क्या करेंगे, हम भी वैसा ही करेंगे। अगर नहीं रिश्ता है और हम लोग कितना भी, कभी कभी क्या होता है, किसी के ऊपर हाथ रखते हैं, इसका कान में हाथ रहता है, बहिरा रहता है, कान खुल जाए, नहीं खुलता है, सही है ना? लेकिन जब हम लोग का रिश्ता गहरा रहेगा तो कान खुलेगा कि नहीं? हाँ, वैसा ही हमको क्या करना है, रिश्ता गहरा करना है। जैसे कि पतरस का भी वो क्या था, उसका बहुत रिश्ता गहरा था, पतरस का भी। और पतरस का जो हम लोग चलते हैं ना, हम लोग जाते हैं ना धूप में, तो उसका जो छाया जाता है, उसका छाया सभी आदमी लोग क्या हो रहे थे, चंगे हो रहे थे, उसका छाया से ही। उतना उसका में ये था, अभिषेक था। वो जो अभिषेक है वो किसका ऊपर आएगा? जो पिता का अभिषेक है वो हम लोग के ऊपर आएगा, जब हम लोग उसके साथ रिश्ता में बैठेंगे। समस्या तो आएगा, जैसे कि कोई भी कितना भी वचन में रहे, लेकिन उसका जीवन में समस्या नहीं आएगा, वो सवाल नहीं है। समस्या आता ही है, लेकिन हम समस्या को, उसको हमको क्या करना? अभी सिस्टर बताइए ना, समस्या हुआ इस सब में हमको क्या करना? उदास रहना नहीं ना। जब भी अगर समस्या आए तो क्या करना? स्तुति करो, नाचो, गाओ, ऐसा, समझे कि नहीं? तो जैसे कि और एक वचन देखते हैं हम लोग, नहीं, और उसी में जाएंगे, सुक्ति 4 का 21 पढ़ेंगे। 21 पढ़ेंगे, उसी में है 20-21। सुक्ति 4 का 21। उसने अपनी आंखों से ये है, अच्छा हाँ पढ़िए। हाँ ओझल होने ना दे। हाँ, फिर ओझल मतलब क्या? जिस हम लोग का आंखों से जो संसार का पर्दा लगा हुआ है, उसको हटा के जो ईश्वर का वचन बोलता है उसका में लाना। संसार का पर्दा लगा है कि नहीं? अभी आंख दिखा रहा है, समस्या दिखाता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं? उस समस्या से हम लोग बाहर नहीं निकल सकते हैं, सही ना? संसार का ज्ञान क्या बोलता है? यही ना, कि हम उस समस्या से नहीं निकल सकते, लेकिन प्रभु का जो वचन बोलता है कि हम उस समस्या से हम लोग कब जय पाएंगे? जब हम उस वचन के अनुसार हम लोग चलेंगे। फिर आगे, उसने अपने हृदय में संजोए रख। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? अपने हृदय में क्या रखो? किसको रखना है? संजय को, हाँ, वचन को। लेकिन अभी हम लोग मान के चलिए, हम लोग अलमारी है, ठीक है, तो मान के चलिए महिला लोग वहाँ क्या रखते हैं? चप्पल रखते हैं, लिपस्टिक रखते हैं, क्या रखते हैं? कीमती सामान ना, जैसे कि पैसा हुआ, सोना चांदी हुआ, उस सबसे कीमती से कीमती चीज कहाँ रखते हैं हम लोग? रखते हैं ना, कि बच्चा का हगीज को रखते हैं, हाँ? नहीं ना। लेकिन सोचिए, हम लोग का हृदय में सबसे कीमती क्या है? क्या हम लोग का हृदय में है क्या? हाँ हाँ, है कि नहीं है? प्रभु का हमको उस जो हृदय दिया है ना, इसमें हमको ईर्ष्या, गुस्सा, नफरत, कड़वाहट, इसके लिए दिया है क्या? हाँ, नहीं, इसके लिए नहीं दिया है। इसमें क्या भरो? ईश्वर का वचन को ही
संजोए के रखो इसमें, हृदय में। अगर इसमें संजोए के नहीं रखेंगे, जब हमको समस्या आएगा तो क्या हम बाइबल ढूंढने जाएंगे? हाँ, नहीं ना। हमको क्या करना है, जैसे अगर समस्या आए तुरंत हम लोग का मुंह से क्या निकलना चाहिए? वचन। और जैसे कि हम लोग, जैसे कोलगेट है, उसको हम लोग कोलगेट को ऐसे करके कूदेंगे पैर से तो क्या निकलेगा? क्यों? हाँ, क्योंकि क्या है उसका अंदर? कोलगेट है। अगर हम लोग को भी शैतान ऐसा प्रेशर देगा तो हम लोग का मुंह से क्या निकलेगा? हाँ, वचन निकलेगा कि नहीं? वचन निकलेगा। और वचन कब निकलेगा? जब हम लोग पवित्र आत्मा से भरे रहेंगे, पवित्र आत्मा को हम लोग क्रियाशील रखेंगे। पवित्र आत्मा तो क्रियाशील है, लेकिन हमको उसको कौन सा शब्द देना है? हाँ, जो हम लोग देखना चाहते हैं, है ना। जैसे कि हम लोग समस्या देखते हैं तो हम लोग क्या चीज का बात करते हैं? समस्या को ही ना। लेकिन हमको समस्या नहीं बोलना है, बल्कि हमको क्या बोलना है? समाधान। जब हम उसको समाधान देंगे पवित्र आत्मा को, तो पवित्र आत्मा उसको लेके वो कार्य करेगी, है ना। तो हम लोग का हृदय में क्या रखना है आपसे? ईश्वर का वचन। और जो अंदर रहेगा वो किधर से निकलेगा? मुंह से बाहर निकलेगा। अगर किसी के प्रति हमको गुस्सा है ना, गुस्सा है तो क्या निकलेगा? हमको गुस्सा ही निकलेगा कि नहीं? क्योंकि अंदर जो भरा है वही क्या निकलेगा? बाहर निकलेगा। अगर हम लोग का अंदर अगर प्रेम भरा है तो क्या निकलेगा? प्रेम ही। लेकिन प्रभु यीशु के अंदर में वो सब भरा था क्या? हाँ, गुस्सा, ईर्ष्या, नफरत, ये सब भरा था? नहीं था। और वो क्या किया? उसका अंदर में प्रेम था। ऐसा प्रेम था कि वो हर एक चीज को बोलता था, जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया वैसे तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो, कि नफरत करो? प्रेम करो। क्योंकि उसका अंदर क्या था? पिता का स्वभाव था। और वो जो पिता का स्वभाव था वो बेटे में था। और वो स्वभाव हम लोग को भी दिया है। हम लोग का भी प्रेम का स्वभाव हम लोग का अंदर डाला गया है। उधर नहीं जाएंगे, रोमियो 5:5 में लिखा है कि हम लोग को प्रेम हम लोग का अंदर में डाला गया है। किसी के पास प्रेम नहीं है वो सवाल नहीं है, लेकिन वो प्रेम हम लोग का अंदर में है। लेकिन हम लोग क्यों दे नहीं पाते हैं? क्योंकि अभी भी हम लोग का हृदय में क्या है? एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या है, एक दूसरे के प्रति घमंड है। नहीं जलते हैं कि नहीं? जैसे कि मान के चले उसका घर में अगर अच्छा हो रहा है, अभी मान के चलो नया गाड़ी खरीद लिया, तो हम लोग क्या होगा? ईर्ष्या होगा कि नहीं? अरे कहाँ से उतना पैसा पाया? हाँ, इतना पैसे कहाँ से पाया? पक्का कुछ गलत काम करता है, ऐसा बोल के हम लोग क्या करते हैं? ईर्ष्या करते हैं कि नहीं? वो क्या हुआ? अगर हम लोग का हृदय में जो भरा है वो चीज क्या होगा? बाहर निकलेगा ही। लेकिन सबसे मेन चीज क्या है? कि हमको सुनना। अगर हम जो चीज सुनेंगे वो चीज किधर जमा होगा? हम लोग का हृदय में जमा होगा। और जब हृदय में जमा होगा तो बाहर निकलेगा। और पवित्र आत्मा हम सभी लोगों को, सबको एक समान दिया है कि नहीं सामर्थ्य? अभी हम बोल रहे हैं पहला पेत्र 2:24, हम बीमार हैं तो हम चंगाई पर मिलेगा कि नहीं आपको? हाँ, नहीं मिलेगा। क्यों? देखिए, हम बीमार हैं, हाँ, और हम ईश्वर का वचन को हम लोग बोल रहे हैं ना, तो हम क्या करेंगे? चंगाई। लेकिन बोलना कैसा है कि प्रभु आपके कोड़े से मैं चंगा हो गया। अगर हम चंगाई हो रहे हैं तो आप होंगे कि नहीं? होंगे ना। तो पवित्र आत्मा सबको सामर्थ्य दिया है, सबके ऊपर सामर्थ्य है। अगर जो कोई भी उसको बोलता है तो क्या होता है? उसका फल वही मिलेगा। जैसे कि मोबाइल है, इस मोबाइल में अगर हम बोलेंगे हम यहाँ पे पैसा भेजते हैं यहाँ से, चलो कि विदेश, है ना, और यहाँ से हम विदेश भी फ़ोन करके हम बात कर सकते हैं। जहाँ मन करे हम वहाँ बात कर सकते हैं। यहाँ जो जो काम है हर चीज़ कर सकते हैं। अगर हम आपको देंगे तो आप कर सकते हैं क्या?
नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं, फोन नहीं कर सकते हैं आप? कर सकते हैं ना। अभी हम जिसको भी दिए वो फोन कर सकते हैं, पैसा भी ट्रांसफर कर सकते हैं, सब चीज कर सकते हैं। वैसा ही हमको पवित्र आत्मा का सामर्थ्य हम लोग का अंदर में दिया है। सबको एक समान दिया है, किसी को कम बेसी नहीं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, लाइन में खड़ा रहते हैं, प्रभु हमको दे दे बोलते हैं ना, दे 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 बोलते हैं। तो प्रभु बोलता है दिया है दिया है दिया है, फिर भी हम लोग दे 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 भिखारी जैसा। सही है कि नहीं? तो हम लोग और एक वचन देखेंगे, इफिसियों 3:20 में देखेंगे। बीस जिसका सामर्थ्य हम में क्रियाशील है और जो सब कार्य संपन्न कर सकता है, जो हमारी प्रार्थना और कल्पना से अत्यधिक परे है। तो यहाँ पे हम लोग का कल्पना कैसा रहता है, हम लोग का जो है का सामर्थ्य है, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य हम लोग को क्या कर दिया है, वो दिया है। लेकिन हम लोग का कल्पना क्या रहता है, पवित्र आत्मा क्या बोलते हैं हम लोग, पवित्र आत्मा क्या बोलते हैं हम लोग, पवित्र आत्मा आ बोलते हैं कि नहीं? गाना गाते हैं कि नहीं हम लोग, पवित्र आत्मा आ बोलते हैं। तो वो क्या हुआ, हम लोग का कल्पना किधर गया? हम लोग का कल्पना था लेकिन पवित्र आत्मा किधर है? हम लोग का अंदर में क्या है, क्रियाशील है। और जैसे कि अभी मान के चलिए, एक उदाहरण देते हैं, ठीक रुकिए। जैसे कि अभी प्रभु हमको कुछ देना चाह ना, प्रभु हम लोग को दे रहा है, तो मान के चलिए कि हम लोग यहाँ पे पानी का कमी हो गया है ना, और हम बोल दिए कि जिसको जितना पानी चाहिए उतना हम देंगे, ठीक है? तो आप लोग पानी ले जाने के लिए क्या क्या लाएंगे? हाँ, तो क्या लाएंगे हम, क्या लाएंगे? बाल्टी और बस। हाँ, देख हम क्या बोले, जितना चाहिए उतना पानी देंगे, लेकिन जिसका जितना छोटा कल्पना रहेगा उसको कितना मिलेगा? छोटा ही मिलेगा कि नहीं? वहाँ वही कल्पना का बात करता है प्रभु, जिसका छोटा कल्पना रहेगा उसको कितना मिलेगा? छोटा ही ना। लेकिन जिसका बहुत बड़ा कल्पना रहेगा उसको वैसा ही बहुत सामर्थ्य मिलेगा। अभी मान के चले हम अब जितना पानी लेना है उतना ले लो बोलेंगे तो हम छोटा मोटा लेके आएंगे, हम तो डायरेक्ट डबल टैंक लेके आएंगे। सही है कि नहीं? बाल्टी में कुछ होगा नहीं। तो वैसा ही हमको क्या करना है, कल्पना, हम लोग का कल्पना, हम लोग का जितना छोटा रहेगा ना वैसे ही हमको मिलेगा। अभी हम लोग का कल्पना रहेगा कि पवित्र आत्मा आ तो पवित्र आत्मा आएगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग का अंदर में है और वो क्या है, क्रियाशील है। और जब हम प्रभु का शब्द को ध्यान लगा के उसके शब्द को बोलते हैं, प्रभु कहीं पे नहीं बोला है कि तुम मांगो और तुम्हें, एक वचन है मांगो और तुम्हें दिया जाएगा ना, लेकिन एक में है कि मत्ती 7:7 में लिखा है कि मांगो और तुम्हें भी दिया जाएगा,
और दरवाजा खोलोगे तो तुम्हारे लिए भी खोला जाएगा, ठकठकाओगे तो, ऐसा है ना। लेकिन वो मांगना, वो वाला मांगने का बात नहीं करता है उसमें। वो मांगने वाला ये बात करता है कि जो हम लोग का हृदय में जो बंद है उसको ठकठकाने का बात करता है। लेकिन हम लोग क्या कहते हैं, कोई कोई प्रभु वचन में बोलता है कि मांगो, बोलता है रो गिड़गिड़ाओ फिर देगा। हम लोग का कल्पना यदि वैसा ही रहेगा तो हम लोग कैसा करेंगे, वैसा ही करेंगे, है ना। जैसे कि हमको अभी हम लोग का संसार का किला यहाँ ठुका हुआ है, तुम जब तक नहीं रोएगा ना तब तक प्रभु कुछ नहीं देने वाला है। हम लोग क्या करेंगे, जो संसार सिखाता है उसी के अनुसार हम लोग कल्पना करते हैं, और हमको क्या होता है, उस चीज से जो प्रभु रखा है उस चीज को हम लोग हासिल कर पाते हैं, नहीं पाते हैं। कर पाते हैं क्या, नहीं। लेकिन प्रभु बोलता है कि तुम्हारे लिए ऑलरेडी करके रखा है। हर जगह प्रभु बोलता है कि सबसे पहले तुमको पहले विश्वास करो कि तुमको क्या हो गया है, तो मिल गया है कि मिलने वाला है। हाँ, तो हमको मेरा कल्पना में क्या रखना है कि हमको क्या हो गया है, वो मिल गया है। हमारा कल्पना होना चाहिए मिल गया है, और छोटा मोटा कल्पना नहीं रखना चाहिए। जब प्रभु यहाँ थोड़ा थोड़ा दिया है सबको, हाँ, ब्लैंक चेक, पूरा ब्लैंक चेक, तुम जितना भरो उतना तुमको मिलेगा। लेकिन हम अगर मेरा सामर्थ्य रहेगा, हम तो बाल्टी लेके आएंगे, डेक्ची लेके आएंगे, तो उतना ही लेके जाएंगे। लेकिन जिसका सामर्थ्य टंकी लेके आएगा, उसका सामर्थ्य सच, वो आगे जाके किसको देगा, और दूसरों को देगा कि नहीं। अगर हम बाल्टी लेके जाएंगे तो किसके लिए इस्तेमाल करेंगे, हम अपने लिए। लेकिन अगर टैंकर लेके आए तो सबों के लिए, सही है ना। तो वैसा ही हमको कल्पना करना है। जैसे कि इब्राहिम का कल्पना क्या था कि मैं निसंतान, पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं। अब्राहम जो वो निसंतान था, उसका पास, हाँ, वो निसंतान था, उसके पास कोई बच्चा नहीं था। लेकिन प्रभु बोलता है ना कि मैं तुमको एक संतान दूंगा। लेकिन उसका क्या रहता है कि मैं तो क्या हूँ, निसंतान हूँ, मैं तो बांझ हूँ, ऐसा बोलता है। लेकिन उसका कल्पना क्या था कि मैं बांझ हूँ, है ना। तो वही कल्पना को बदलने के लिए प्रभु उसको बोलता है कि तुम जो हम वचन बोल रहे हैं कि मैं तुमको निसंतान नहीं, एक संतान दूंगा, हाँ, और बहुत से राष्ट्रों का मैं पिता नियुक्त करूंगा, ऐसा बोलता है ना। जब उसको बोलता है उसके बाद वो क्या करता है, अपना ध्यान को चेंज करता है कि नहीं। जो निसंतान का ध्यान था उस ध्यान को किधर लाता है, उसको बोलता है कि तुम रात में तारा को देखना, बोलता है जितना वहाँ अभी इतना जैसे तारा को देखता है तो उतना तुम्हारे क्या होंगे, संतान होंगे। और रेत को जब समुद्र के किनारे चलता था तो समुद्र के किनारे में चलता था, वो जितना रेत होंगे उतना ही तुम्हारे संतान। अभी हम लोग किसके संतान, इब्राहिम के हैं कि नहीं हम लोग सब। इसीलिए उसको बहुत से राष्ट्रों का पिता बोलते हैं। और वो विश्वास में इतना बहुत मजबूत है, उसका जैसा विश्वास किसी के पास नहीं। 25 साल विश्वास में बने रहा, और हम लोग अभी कितना मिनट विश्वास करेंगे, हाँ, 25 साल, सोच सकते हैं। और इसीलिए बोलते हैं कि अभी हम लोग का कल्पना को क्या करना है, प्रभु के शब्दों के अनुसार कल्पना करना है, संसार के अनुसार नहीं तो क्या होता है कि बहुत लोग क्या करते हैं, संसार का अनुसार कल्पना करने लगते हैं। प्रभु के पास कल्पना कैसा लेके जाते हैं, प्रभु हमको नौकरी दे, मेरा सैलरी में डबल हो जाए, ऐसा करते हैं ना। लेकिन वो कल्पना सही नहीं है। कल्पना कैसा करना है कि मेरा सैलरी क्या हो गया है, डबल हो गया है, ऐसा। और वैसा कल्पना करेंगे तब हम लोग का जीवन में चमत्कार को पाएंगे, नहीं तो नहीं। समझे कि नहीं। तो आज इतना ही बताएंगे कि अभी और बहुत लंबा है, समय भी नहीं है। खत्म करने बोला था सिस्टम।
ठीक है। क्रूस का चिन्ह पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें आपके वचनों का प्रकाशना, आपके वचनों का ज्ञान आपने हमको सरल तरीका से सिखलाया। प्रभु, हमारा शब्द तो संसार के शब्दों पे ध्यान था, लेकिन प्रभु जब हम आपके वचनों का प्रकाशना जान रहे हैं तो अब हमारा ध्यान को हमको आपके वचनों के अनुसार लाना है। प्रभु, आपने आत्मिक राज्य में आपने हर एक चीज़ को आपने पूरा कर दिया है और उसको हमको हासिल करना है हमारे विश्वास के द्वारा, और उसको हम तब हासिल कर सकते हैं जब आपके शब्दों में, आपके वचनों में हम ध्यान देंगे और उस वचनों में हम लोग विश्वास से दृढ़ बने रहेंगे, तब हम उस चीज़ को हम पा सकते हैं। धन्यवाद देते हैं और यह प्रार्थना करते हैं हमारे स्वर्गीय पिता के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु के नाम से, आमीन आमीन।